विजय माल्या का मुंबई इंडियंस का सपना, आरसीबी के मालिक बनने की दिलचस्प कहानी। नमस्ते दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी का नाम आते ही एक जुनूनी फैनबेस और शानदार प्रदर्शन के बावजूद आईपीएल ट्रॉफी का सूखा याद आता है। लेकिन हाल ही में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद जब आरसीबी ने आखिरकार आईपीएल के 18वें सीजन में अपनी पहली ट्रॉफी जीती, तो इस टीम के पहले मालिक विजय माल्या भी अचानक सुर्खियों में आ गए। हजारों करोड़ की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में देश से फरार चल रहे माल्या ने भी आरसीबी की इस जीत पर खुशी जाहिर की। अभी हाल ही में राज समानी के पॉडकास्ट शो में विजय माल्या का एक इंटरव्यू काफी चर्चा में आया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम खरीदने के पीछे की बेहद दिलचस्प कहानी साझा की है। तो आइए जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था और कैसे विजय माल्या मुंबई इंडियंस के बजाय आरसीबी के मालिक बन गए। माल्या का आरसीबी के मालिक बनने का सफर मुंबई इंडियंस थी पहली पसंद। दोस्तों, साल 2008 में जब पहला आईपीएल सीजन शुरू हुआ तो कुल 8 टीमों पर बोली लगाई गई थी। विजय माल्या उस समय आरसीबी के मालिक बने थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बैंगलोर की टीम उनकी पहली पसंद बिल्कुल भी नहीं थी। खुद माल्या ने इस बात का खुलासा पॉडकास्ट में किया है। उन्होंने बताया, उस समय मैंने 3 फ्रेंचाइजी पर बोली लगाई थी, जिसमें मुंबई इंडियंस भी शामिल थी। जी हां, आपने सही सुना। विजय माल्या की पहली पसंद मुंबई इंडियंस थी, जो आज मुकेश अंबानी की टीम है और आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक मानी जाती है। माल्या ने बताया कि उनकी बोली कम पड़ गई और मुंबई इंडियंस मुकेश अंबानी की झोली में चली गई। आखिरकार $112 मिलियन की बोली के साथ विजय माल्या आरसीबी के मालिक बन गए थे। ललित मोदी का प्रस्ताव और माल्या की गेम चेंजर सोच। राज समानी को दिए इंटरव्यू में विजय माल्या ने आरसीबी का मालिक बनने की अपनी खास कहानी साझा करते हुए बताया कि कैसे मुंबई इंडियंस पर उनका दांव उल्टा पड़ा था। उन्होंने बताया कि वो ललित मोदी द्वारा बीसीसीआई को दिए गए इस लीग के कॉन्सेप्ट से काफी प्रभावित थे। माल्या ने कहा, एक दिन ललित मोदी ने मुझे बुलाया और पूछा कि क्या मैं इनमें से कोई टीम खरीदने में दिलचस्पी रखता हूं। इस प्रस्ताव पर माल्या ने 3 फ्रेंचाइजी के लिए बोली लगाई थी। उन्होंने बताया कि बहुत कम पैसे के साथ मुंबई इंडियंस पर लगाई गई बोली में हार गया। माल्या ने आगे बताया कि जब उन्होंने 2008 में आरसीबी फ्रेंचाइजी पर बोली लगाई तो उन्होंने आईपीएल को भारतीय क्रिकेट में एक गेम चेंजर के रूप में देखा। आखिरकार उन्होंने $112 मिलियन की बोली के साथ आरसीबी टीम खरीदी। उस समय ये दूसरी सबसे बड़ी बोली थी। क्रिकेट प्रेम नहीं, ब्रांड प्रमोशन था असली मकसद। अब यहां आती है इस कहानी की सबसे चौंकाने वाली बात। विजय माल्या ने पॉडकास्ट में साफ साफ बताया कि आरसीबी टीम खरीदने के पीछे उनका मकसद क्रिकेट प्रेम या खेल को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि इसका सीधा संबंध उनके व्यापारिक हितों से था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो आरसीबी को एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहते थे जो न केवल क्रिकेट के मैदान पर बल्कि मैदान के बाहर भी पहचाना जाए। इसीलिए उन्होंने इस टीम का नाम अपने सर्वाधिक बिकने वाले शराब ब्रांडों में से एक से जोड़ा। माल्या ने 2 टूक कहा, विस्की ब्रांड का प्रमोशन ही इस टीम को खरीदने के पीछे का असली मकसद था। ये वाकई दिलचस्प है कि जिस टीम ने हाल ही में इतने सालों के सूखे को खत्म करते हुए खिताब जीता है, उसके पहले मालिक का उसे खरीदने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापारिक ब्रांड का प्रचार करना था। आरसीबी की जीत और माल्या की प्रतिक्रिया। भले ही विजय माल्या अब देश से फरार हैं और उन पर गंभीर आरोप हैं, लेकिन आरसीबी की जीत पर उन्होंने भी अपनी खुशी जाहिर की। ये दर्शाता है कि भले ही उनका मकसद व्यावसायिक रहा हो, लेकिन एक मालिक के रूप में इस टीम से उनका एक भावनात्मक जुड़ाव तो रहा ही होगा। आरसीबी की ये जीत टीम के प्रशंसकों के लिए तो ऐतिहासिक है ही, साथ ही ये हमें आईपीएल के शुरुआती दिनों और उस समय के बड़े खिलाड़ियों और उनके फैसलों की एक झलक भी देती है। विजय माल्या का ये खुलासा निश्चित रूप से आईपीएल के इतिहास की एक और दिलचस्प परत खोलता है। दोस्तों, आपको विजय माल्या की ये कहानी कैसी लगी? क्या आप जानते थे कि उनकी पहली पसंद मुंबई इंडियंस थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।